प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से अपनी विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको बताएंगे कि लेंसों के लिए दूरियां किस प्रकार मापी जाती हैं। देखिए, आपतित किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। लेंस पर जो किरणें डाली जाती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाती हैं, नंबर 1। और सभी दूरियां लेंस की मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। सभी दूरियां लेंस की मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। देखिए, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ की जाती है, यानी पॉजिटिव साइन के साथ। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक यानी नेगेटिव चिन्ह के साथ की जाती है। आपतित किरण, देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरी पॉजिटिव साइन के साथ की जाती है, और मुख्य अक्ष पर लंबवत नीचे की ओर नापी गई दूरी नेगेटिव साइन के साथ की जाती है। देखिए बच्चों, एक बार पुनः इस चीज को समझें। गोलीय लेंसों में जो किरणें हैं वो दर्पण की भांति सदैव लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाती हैं, यानी बाईं ओर से डाली जाती हैं। और आपतित सभी दूरियां जो है प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं वो सभी धनात्मक चिन्ह के साथ दी जाती हैं, और जो दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ दी जाती हैं। अब बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई जो मुख्य अक्ष पर लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ दी जाती है, और नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ दी जाती है। देखिए, इस चिन्ह प्रणाली के आधार पर बच्चों जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी वो हमारी धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस है, ध्यान दीजिए, ये समांतर किरण जा रही है और ये मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है ये मुख्य फोकस है। तो ये दूरी मुख्य अक्ष से नापी, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से नापी जा रही है प्रकाशिक केंद्र से, और ये दूरी आपकी यहां से यहां तक किस तरह की होगी, क्योंकि ये आपकी किरण की दिशा में है, ये दूरी आपकी पॉजिटिव। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस के लिए अगर हम देखें तो देखिए, इस मुख्य फोकस इसका जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर होता है इस तरह से, और ये दूरी जो है आपतित किरण, देखिए हमारी ये है, और ये दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में, देखिए हम इधर आ रहे हैं, तो ये दूरी आपकी कैसी होगी, इसकी फोकस दूरी आपकी नेगेटिव होगी, यानी ये नेगेटिव। तो बच्चों, इस चिन्ह प्रणाली के आधार पर जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो कैसी है, पॉजिटिव, यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी है, पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस जो है वो नेगेटिव, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ दी जाती है। बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। देखिए, आगे हम देखेंगे लेंस का सूत्र।
लेंस का यानी लेंस फॉर्मूले के नाम से हम इसे जानते हैं, या हम ये कहें लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध। लेंस के लिए यू बी तथा एफ में संबंध। बच्चों इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, कुछ कक्षाओं में है, तो यहाँ केवल हम सूत्र के बारे में बताएंगे आपको। तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। देखिए दर्पण के लिए हमारा क्या था, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। लेंस के लिए 1/b माइनस 1/u। यहां पर देखिए बच्चों u क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी बच्चों डी क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी बच्चों। और F क्या है आपके, लेंस की फोकस। फोकस दूरी नोट डाउन करिए बच्चों फटाफट। देखिए बच्चों सूत्र बिल्कुल दर्पण की तरह है, केवल अंतर यहां पर ये है, दर्पण में 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है, और लेंस में 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। अब देखिए बच्चों लेंस के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र, लेंस के रेखीय आवर्धन के लिए, देखिए दर्पण के लिए हमने रेखीय आवर्धन आपको बताया था कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए लेंस में भी बिल्कुल परिभाषा उसी तरह है कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए बच्चों लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, यानी इसको हम HI कह सकते हैं, I फॉर इमेज, तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु मीन्स बिंब, वस्तु की लंबाई यानी HO
के अनुपात को लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। देखिए बच्चों, पुनः एक बार समझिए। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई HI तथा वस्तु की लंबाई HO के अनुपात को लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे बच्चों m से व्यक्त करते हैं। इसी तरह इसे m से व्यक्त करते हैं। बच्चों m बराबर जो है आपका क्या होगा, HI अपॉन HO, जिसकी वैल्यू होती है B अपॉन U के बराबर। यहां पर U वही लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी और B जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए बच्चों, ये लेंस के लिए जो सूत्र है, लेंस की रेखीय आवर्धन के लिए m बराबर B अपॉन। देखिए बच्चों, ये जो है B और U के पदों में, अब हम अलग अलग पदों में देखेंगे। देखिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। देखिए दोनों पक्षों में हम B का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में B का गुणा करने पर देखिए क्या आएगा बच्चों, B अपॉन B माइनस B अपॉन U इज इक्वल टू B अपॉन F। देखिए B से B कट जाएगा बच्चों, तो 1 माइनस B अपॉन U क्या हो जाएगा, M के बराबर, तो बराबर B अपॉन F। अब देखिए आप यहां क्या करेंगे, M को इधर ले आइए और B अपॉन F को इधर ले आइए। देखिए M को आप उधर ले गए, उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और B अपॉन F को इधर ले आए, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे, F माइनस B अपॉन F इज इक्वल टू M। तो बच्चों M बराबर हो जाएगा F अपॉन B अपॉन F। तो ये रेखीय आवर्धन के लिए दूसरा सूत्र आपको तैयार हो गया। F इज इक्वल टू M इज इक्वल टू V अपॉन U के पदों में है, और ये F और B के पदों में। अभी देखिए आगे U और F के पदों में भी हम निकाल सकते हैं इस तरह से। देखें पुनः, नोट करिए, देखिए पुनः देखें यहां पर उसी तरह लेंस के सूत्र से
1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में u का भाग देंगे, u का गुणा करेंगे, सॉरी पहले b का गुणा किया था, अब u का गुणा करेंगे। देखिए दोनों पक्षों में u का गुणा करने पर देखिए क्या बनेगा, u/b माइनस u/u इज इक्वल टू u/f। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो u/b इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू u/f। देखिए -1 को उधर ले जाइए, तो u/b आपका हो जाएगा u/f प्लस 1। देखिए इस तरह, तो इसको हम यहाँ आगे देखिए फिर रन करते हैं उसी प्रकार। देखिए u/b इज इक्वल टू u प्लस f अपॉन f। इसको पलट दीजिए, d/u कर दीजिए, तो ये भी पलट जाएगा f/u प्लस f, और b/u आपका क्या है, m के बराबर है। तो इस प्रकार ये जो सूत्र आपको प्राप्त हुआ, ये आपका f और u के पदों में आपको प्राप्त हुआ। ये ध्यान दीजिए इस प्रकार। तो हम तीनों तरीके से इस सूत्र को जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। देखिए बच्चों, लेंस की क्षमता, अब लेंस की क्षमता के बारे में बताएंगे। देखिए लेंस का बच्चों काम क्या है कि लेंस जो है, देखिए उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, यानी समांतर आने वाली किरणों को बेंड करके फोकस की ओर मिला देता है। देखिए इस तरह, ये समांतर किरण है और ये इस तरह से यहाँ पर मूव हो जाएगी। और अगर हम इसी प्रकार उत्तल लेंस के बारे में बात करें, तो ये समांतर किरण हमारी जो है ये अपसरित हो जाएगी। तो लेंस का काम है प्रकाश की किरणों को मोड़ना, अपसरित करना या अपसरित करना। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए बच्चों, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, देखिए लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता को
लेंस की क्षमता क्या होगी? क्षमता कहते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए इसे P से व्यक्त करते हैं और P बराबर होता है आपका 1/f, यानी फोकस दूरी, लेकिन किसमें? मीटर। ये अगर फोकस दूरी को मीटर में नापा जाए, यानी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि जबकि फोकस दूरी को किस में मापा जाए? मीटर। अब अगर सेंटीमीटर में नापते हैं तो, और ये भी लिख सकते हैं P बराबर, तो फिर 100/f इन, ये फिर सेंटीमीटर। ये ध्यान दीजिए, नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है? नीचे। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, इसे D से व्यक्त करते हैं, कैपिटल D लिख देते हैं। अब देखिए कभी कभी एक डायोप्टर की परिभाषा पूछ ली जाती है। देखिए एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। यानी यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है इस कारण से, और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है इस कारण से उसकी क्षमता ऋणात्मक। तो ये भी बच्चों ध्यान रखने की बात है। यानी उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, क्षमता पॉजिटिव तथा अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। तो देखिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।